कुर्बानी साल में एक मर्तबा हो रही है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान कर देते अपने नाम से, वो तो किया ही, लेकिन कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत की तरफ से भी खुद अपने हाथ से कुर्बानी फरमाए। आज उम्मत ये पूछती है मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए 1400 साल पहले तुम्हारे रसूल ने तुम्हारी जानिब से कुर्बानी की, और अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी, जिसको ताकत दी, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है अपनी कुर्बानी करो, साथ में एक और कुर्बानी मेरे मुस्तफा की तरफ से करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जबकि उनके एहसान का बदला पूरी उम्मत नहीं अदा कर सकती, लेकिन हम हदिये तशक्कुर के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने यह समझ रखा है, एक बकरा लेकर के आते हैं पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी, एक बकरा पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी। मेरे अजीजों, बकरा एक आदमी की तरफ से ही कुर्बान होगा जो मालिक निसाब है। घर में अगर 4 लोग मालिक निसाब है तो चारों पर कुर्बानी है, शोहर पर भी, बीवी पर भी, बेटे पर भी, जो जो मालिक निसाब है। मालिक निसाब का मतलब क्या है आप जानते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर की कीमत हो, दोनों में से किसी एक के बराबर की कीमत हो। इस जमाने में आप कैलकुलेट कर लो 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या हो सकती है। उतनी अगर तुम्हारे पास रकम है, उतनी मालियत है तुम्हारे पास, तो तुम मालिक निसाब हो और तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और कुर्बानी वाजिब होने के लिए साल भर पैसे होना जरूरी नहीं, कुर्बानी के दिनों में अगर वो मालिक निसाब हुआ तब भी उस पर वाजिब है। ज़कात का हुक्म अलग है, कुर्बानी का हुक्म अलग है। और पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया तो किसी का भी नहीं हुआ। अगर 4 लोग घर में रहते थे और चारों की तरफ से एक बकरा ज़बा किया और चारों का नाम लिया गया है तो किसी के नाम से कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। हाँ, बड़े जानवर में 7 हिस्से हो सकते हैं, वो ऊंट हुआ या बैल भैंस, ये जो बड़े जानवर हैं इन जानवरों में 7 हिस्से हो सकते हैं और उनमें शरीक होना जायज है। लेकिन 7 लोग जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए भी शर्त है, कोई एक बंदा भी उसमें गलत अकीदे वाला भी ना हो और गोश्त की नीयत से शरीक ना हुआ हो, बल्कि सब कुर्बानी की नीयत से आए हो तो सबकी कुर्बानी होगी। ये ख्याल भी रहे, जरूरी है। अब हालात ऐसे आ गए कि सबके लिए एक बकरा लेना अगर ताकत के भर नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो वो बड़े जानवर में हिस्सा ले सकते हैं जहां पर ये कुर्बानियां हो रही हैं, शरीक हो सकते हैं। कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी फैलाया है हमारे दरमियान में से कि बड़े की कुर्बानियां जो होती हैं, इज्तिमाई कुर्बानियां, ये जायज नहीं है, आदमी को अपनी कुर्बानी के वक्त सामने होना जरूरी है। ऐसी बातें फैलाई गई हैं। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत फातिमा से, कहा, फातिमा अपनी कुर्बानी के वक्त सामने रहो, कुर्बानी के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमाएगा। हदीस पाक है। लेकिन साथ में दूसरी हदीस ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी का वकील हजरत अली को बनाया था कि अपनी नियामत दे दी कि मेरी तरफ से तुम कुर्बानी करो। इस तरह से जो मुसलमान इस्तिताअत नहीं रखता खुद करने की, वो अपनी जानिब से किसी दूसरे को वकील बना सकता है, शरअन जायज है। किसी को भी वकालत दी जा सकती, नियामत दी जा सकती है, मेरी तरफ से तुम कुर्बानी करो। जैसे कि घर में कोई औरत मालिक निसाब है, अगर यह हुक्म होता कि औरत खुद जाकर के करे तो कहां से करती? औरत किसी को वकील बना सकती है, अपने शोहर को कह दी या किसी को दे दिया पैसे कि मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करो, यह जायज है बिल्कुल। जिन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया है हमारे दरमियान में कि कुर्बानियां नहीं होती, वो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। शरई मसाइल को जाने बगैर इस तरह की बातें अवामुल नास में, अवामुल मुस्लिमीन में फैलाना ये गुनाह है। हाँ, इस बात को याद रखें, जो वकील है कुर्बानी का उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों की कुर्बानी कर रहा है जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करे। लागर हो, कमजोर हो, सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, दुम कटी हुई हो, या इतना कमजोर के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता,
ऐसा ऐबदार जानवर ना ले, ये वकील की जिम्मेदारी है जो सबकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। और दूसरी चीज, ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है, लेकिन कुर्बानी है उसकी। हाँ, सींग अगर बचपन उसके पैदाइशी नहीं आए थे तो जायज है उसकी कुर्बानी। आए थे और टूट गए तो उसकी मिकदार बताई गई है। 1/3 हिस्सा अगर टूटा है तो उस वक्त तक जायज है। उससे ज्यादा जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी जायज नहीं। कोई पैर पूरा कटा हुआ है, दुम पूरी कटी हुई, ये ऐब में आता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ये वकील करेगा, नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इज्तिमाई कुर्बानी जायज ही नहीं, जायज ही नहीं। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती हैं? हदीस पाक में मिलता है कि नियाबत और दूसरे को वकालत देना जायज है। अब कुछ लोग ये भी फैलाते हैं कि कुर्बानी के जो हिस्से लिए जाते हैं, गोश्त दिया जाए तो उसकी कीमत अलग होती है, गोश्त ना लो तो उसकी कीमत अलग होती है। सब फैली हुई चीजें हैं। उसका रीजन भी पता करना चाहिए। ऐसी बगैर इल्म के बात करने से 4,000-5,000 रुपए का एक हिस्सा आता है अगर शहर में कोई बड़ा जानवर ज़बह करे, क्योंकि महंगा मिलता है बैल। और बाहर जब जाकर के कोई ज़बह कर रहा है तो वही एक हिस्सा 1,500 रुपए में 2,000 में हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि ये लोग करते ही नहीं है और ऐसे ही पैसे वसूलते हैं। ऐसा नहीं। दूर दराज कुछ इलाके ऐसे हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, और भी कई इलाके बिहार के, जहां पर बड़े जानवर निहायत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। बल्कि वहां पर जानवरों की कीमत सिर्फ 5,000, 6,000 और 10,000 के नीचे होती है, बड़े जानवरों की, जो हमने देखे हैं। वहां जाकर कुछ तंजीमें कुर्बानी करती हैं। अगर वो सही तरीके से शरीयत के मुताबिक जानवर लेकर के कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं। चाहे वो 200 रुपए हिस्से में भी करता हो, कोई हर्ज नहीं। कीमत मैटर नहीं करती, जानवर मैटर करता है। कीमत चाहे जितनी भी हो रही हो। इस चीज को आज वजाहत करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया। गलत फहमियों में ना फैले, गलत फहमियां ना फैलाएं, खुद भी बचे।